आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब भारतीय नोट भारत सरकार को ही छापने हैं, तो भारतीय सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती, जिससे देश के सभी लोग अमीर हो जाएंगे और देश का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। यह सवाल लगभग हर व्यक्ति ने एक बार तो जरूर सोचा होगा, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी को सही जानकारी पता हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देश की करेंसी होती है उसकी वैल्यू तभी है जब उसके बदले में हम कोई सामान खरीद सकते हैं। अगर हम पैसों के बदले में कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था कि सामान का एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो किसी के पास चावल है और किसी दूसरे के पास दूध है, तो वह लोग आपस में थोड़ा थोड़ा सामान एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बाद में यह करेंसी बनाई गई और उसकी वैल्यू बनाई गई। हम आपको बता दें कि देश में नोट छापने के कुछ नियम कानून बने हुए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार नोट छापती है। यदि सरकार बहुत सारे नोट छापकर लोगों में बांट दे तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे और वो लोग आवश्यकता से अधिक सामान खरीदेंगे और जिससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ था जिम्बाब्वे में वर्ष 2001 में। उनकी सरकार ने सोचा क्यों ना हम बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को बांट दे, जिससे कि सभी लोग अमीर बन जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया और इतने नोट छापे कि लोगों के पास नोट ही नोट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि अगर किसी को ब्रेड भी चाहिए तो उनको भर भर के नोटों की गड्डियां लेके जानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता है कि बाजार में सामान की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर सबके पास पैसा है तो कोई काम क्यों करेगा। सभी लोग घर पर आराम करेंगे और काम करने कोई नहीं जाएगा, जिससे सामान की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। इस कारण सामान की सप्लाई कम होने से महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो पूरे भारत में सिर्फ 2 किलो चावल है और 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपए है और भारत में 2 लोग हैं और दोनों के पास सिर्फ 10-10 रुपए है, तो वह लोगों 1-1 किलो चावल खरीद लेंगे। अगर मान लो दोनों के पास पैसे डबल हो जाए तो चावल की कीमत भी डबल हो जाएगी। यानी आप चाहे पैसा कितना भी दो, लेकिन चावल आपको 1 किलो ही मिलेगा और इससे हमको कोई फायदा नहीं होता है। भारतीय सरकार को कितने नोट छापने हैं, यह तय करने के लिए जीडीपी, देश की विकास दर और राजकोषीय घाटा आदि को ध्यान में रखते हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं। दोस्तों, पैसा छापना और उन्हें गरीबों में बांटना यह गरीबी मिटाने का सॉल्यूशन नहीं है। गरीबी तो तब मिटेगी जब लोग अपना दिमाग लगाकर कुछ काम करें, जिससे उनको कुछ रोजगार मिले और पैसा मिले। आप खुद सोचो कि जितने लोग आज काम कर रहे हैं वह रुपयों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वह काम क्यों करेंगे। इसलिए पैसा उतना ही छापा जाता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है, जो कि लोग खरीद सके। और उससे ज्यादा नोट छापते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वह बहुत ज्यादा है। इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा नोट नहीं छाप सकती है। आशा करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।